नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सहारा के प्रकरण पर सरकार सहारा के बीच में कुछ चीजें उलझती जा रही हैं, उसी को लेकर के उन्हीं पर अपनी राय, अपनी समीक्षा, अपनी आशंका को व्यक्त करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आपसे वही फिर पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, बातें सही लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो में कि सरकार की मंशा क्या है पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी। अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। हालांकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं निगेटिव बातों से दूर रहता हूं, निगेटिव बातों को चाहता हूं कि आप तक ना पहुंचाना पड़े, लेकिन कुछ अनहोनी का डर अब मुझे भी सता रहा है। वजह क्या है? सरकार की मंशा पर शक इसलिए है कि मैं तो इस बात को मानता नहीं था, अभी भी खैर मैं नहीं मान रहा कि सहारा डूबता जहाज है, लेकिन सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो सक्रियता है, जो एक्टिविटीज है और जो हड़बड़ी है, जो तेजी है, वो ये दिख रही है कि सहारा का पैसा सरकार अपने रिकवर करने में लगी हुई है। अभी आपने देखा जो खाते अटैच हुए थे, अटैच तो पहले से थे, फिर उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। 14,106 करोड़ रुपए का मामला था। फिर 81 करोड़ का पेनाल्टी का मामला है, वो भी रिकवर हो गया है या हो रहा है। माने कहने का कुल मतलब यह है कि आज से 10 साल 12 साल पहले जो 15,000 करोड़ रुपया सहारा से भी खाते में जमा हुआ, वो भी एज इट इज पड़ा है। जो 5,000 अभी एक साल पहले लगभग 5,000 करोड़ जमा हुआ, उसका भी 1% बट नहीं पाया, चूंकि सरकार के हाथ में है सारी चीजें। और फिर अब 14,000 करोड़ ये, फिर खाते सब अटैच, बचे खाते फ्रीज, 80 करोड़ की पेनल्टी, सहारा स्टेट का रद्द होना, सहारा शहर का उसकी जो क्या कहते हैं लीज थी उसको खत्म करना। तो कुछ मुझे जो आज से 3-4 महीना पहले जो बाउंडिंग दिख रही थी सहारा और सरकार की, वो टूटती नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि जो सरकार की हड़बड़ाहट है, सरकार की एक्टिविटीज है, उसकी वजह से ये बात मैं कह रहा हूं। हड़बड़ाहट दो है। पहला एक तो यह है कि 3 सितंबर यानी लगभग 1-1.5 महीने बाद फैसला आना है। क्या सरकार फैसला आने से पहले कुछ बड़ा सहारा के साथ करना चाहती है, या अपनी वसूली, अपना पैसा, जनता के पैसे से उसका कुछ लेना देना नहीं है? अगर सरकार की ये मंशा है या सरकार इस दिशा में चल रही है तो ये गलत है। गलत इसलिए है कि सरकार ने वादा किया है उपभोक्ताओं से, निवेशकों से कि उनका पाई पाई हम वापस करेंगे। सहारा ने तो ब्याज सहित वापस करने का वादा किया था उनके सुप्रीमो ने, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही हैं। हम लोग पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगा के बैठे हैं, लेकिन इस बीच जो सरकार का रवैया है, सरकार की जो तेजी है, वो कहीं ना कहीं ये आशंका पैदा करती है कि लगता है कि कुछ सरकार की भी
स्थिति डामाडोल। हालांकि इसका नुकसान हुआ है बीजेपी को। बीजेपी की जो सीटें घटी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, जहां उसका सारा बंगाल में हो, उसमें एक कारण सहारा भी है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। और उसके बाद भी अगर सबक नहीं लिया जा रहा है, उसके बाद भी अगर पीड़ितों की कम और पैसे पर दिमाग ज्यादा है, तो फिर भगवान ही मालिक है इसका। एनीवे, अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे जो शंका है दोस्तों, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोई तारीख या फैसले में देरी हुई, तो कहीं जो चीट फंड और कंपनियों के चीट फंड हैं, जो चीट फंड कंपनियां थी, तमाम घोटाले इस देश में चीट फंड कंपनियों के हुए, उनका कहीं अता पता नहीं है। चाहे वो शारदा घोटाला हो बंगाल का, या उस वक्त जमाने में राप्ती, गैलेक्सी, त्रिकोण, ना जाने किस किस नाम से सैकड़ों हजारों की तादाद में चीट फंड कंपनियां बंद हो गई, भाग गई। उनके न किसी एमडी का पता है, ना उनके किसी ऑफिस का पता है, ना उनके किसी एसेट का पता है, ना उनके उपभोक्ताओं को एक पैसा मिला है, निवेशकों को। लेकिन आज सहारा का मैनेजमेंट मौजूद है, और इसलिए ये छापे हैं, इसलिए ये मुकदमे हैं, इसलिए ये सब फेस है। लेकिन मुझे अब जो शक ये लग रहा है कि कहीं और चीट फंड की तरह सहारा का भी मामला ना हो जाए। खैर, भगवान ना करे ऐसा हो। मैं, मुझको और इस देश के तमाम निवेशकों को, तमाम उपभोक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट पर ही उनकी नजर है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही कुछ अगर आगे आएगा तो आएगा, वरना सरकार की जो एक्टिविटीज है, सरकार की जो मंशा दिख रही है, सरकार की जो हरकतें हैं, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सहारा को इतना कंगाल कर दिया जाए कि वो देने की स्थिति में ना रहे। हालांकि एसेट सहारा के पास ज्यादा है। अगर सहारा वाकई ईमानदार है और सरकार अगर ईमानदार है, तो वो तमाम एसेट्स निकाल करके लोगों का भुगतान हो सकता है। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है। 3, 4, 5 सितंबर को है। हम उम्मीद करते हैं ये 3, 4, 5 सितंबर को ही तक फैसला हो जाए, इसके आगे मामला न जाए, वरना सरकार की स्थिति, सरकार का नजरिया, सरकार की सोच अच्छी नहीं लग रही है। जय हिंद।